ये औरत जो 30 साल से शादीशुदा थी, उसने कभी मेकअप नहीं किया था, लेकिन अपनी तलाक वाले दिन उसने बहुत खूबसूरत मेकअप किया। उसने अपनी 50 साल से लंबी रखी हुई बाल भी कटवा दिए। फिर उसने एक एलिगेंट गाउन पहना। उसने डिसाइड किया कि आज से वो अपने असली सेल्फ के तौर पर जिएगी। उस औरत ने इतनी ड्रास्टिक चेंज क्यों की? बस इसी वजह से, क्योंकि कल सुबह उसने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन उसके बेटे ने उसे एक क्लीनर समझकर ताना मारा। उसके हस्बैंड ने उससे तलाक इसलिए मांगा क्योंकि उसकी कंपनी अब पब्लिक होने वाली थी। उसे एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जो एक सीईओ की बीवी जैसी दिखे, न कि ऐसी हाउसवाइफ जो सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना जानती हो। जब उस औरत ने वो डिवोर्स पेपर्स देखे जो पहले से तैयार थे, तो वो शॉक में आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक टाइम पर वो देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। उसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपने हस्बैंड से सिंपल और शांत जिंदगी जीने के लिए शादी की थी। उसने जानबूझकर अपने हस्बैंड को कभी हीन महसूस न हो, इसलिए अपनी रिच आइडेंटिटी छुपा ली थी। वो तो अपने हस्बैंड की छोटी सी कंपनी में एक जैनिटर बनकर काम कर रही थी। असल में वो सीक्रेटली अपने हस्बैंड की कंपनी को पब्लिक करवाने में हेल्प कर रही थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके 30 साल की मेहनत और सहनशीलता का इनाम उसके हस्बैंड की बेवफाई होगी। एक के बाद एक हादसे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। चेकअप के बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये सब देखा, तो उसने उसे तुरंत उस फैमिली को छोड़ने को कहा और बोला कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने घर वापस जाए और उस लग्जरी लाइफ को फिर से अपनाए जो उसकी असली पहचान है। वही एक तरीका है जिससे वो अपनी हेल्थ को बचा सकती है। इसके बावजूद औरत अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़ने का दिल नहीं कर पा रही थी। वो घर वापस लौटी, इस उलझन में कि क्या अपने हस्बैंड को अपनी रियल आइडेंटिटी बताए या नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने सुना कि उसका हस्बैंड किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। तभी उसे असलियत का एहसास हुआ। असल में उसके हस्बैंड ने तो बहुत पहले ही उस रिश्ते को धोखा दे दिया था। अब उस घर में रहने का कोई रीजन नहीं बचा था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो वैसे ही जिएगी जैसे हमेशा से जीना चाहिए था। उसने फिर से अपना शानदार मेकअप किया और लंबे बाल काट दिए। अगले ही पल वो एक आम औरत से एक बेहद खूबसूरत और क्लासी औरत में बदल गई। वो अपने फैमिली बिजनेस में वापस लौटी और हैरिस की पोजीशन संभाल ली। लेकिन जैसे ही उसने पहले दिन ऑफिस ज्वाइन किया, वहां उसे उसका हस्बैंड मिल गया। उसका हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ आर्म इन आर्म आया था और अपने बिजनेस के लिए उस बड़े कंग्लोमरेट से पार्टनरशिप चाहता था। मिस्ट्रेस ने औरत को इतनी अच्छी तरह तैयार देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो तो अबैंडन्ड वाइफ है। गुस्से में औरत ने उसको एक जोरदार स्लैप मारा। हस्बैंड घबरा गया और उस औरत को डांटने लगा। उसने कहा कि उसकी मिस्ट्रेस उस सबसे अमीर आदमी की हेरेस को जानती है और उसी से उनकी कंपनी को फायदा मिलेगा। ये सुनते ही औरत ने साफ कहा कि वो खुद वही हेरेस है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं और उसने कभी उस मिस्ट्रेस जैसी औरत को अपना फ्रेंड माना ही नहीं। मिस्ट्रेस को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये औरत तो बस एक ऑर्डिनरी क्लीनर है। हस्बैंड ने भी बिलीव नहीं किया और कहा कि अगर तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। इसके बाद मिस्ट्रेस उस आदमी के साथ चली गई। उसी शाम हस्बैंड नशे में घर आया। वो बार बार अपनी वाइफ का नाम लेकर चिल्लाने लगा और बोला कि उसे हैंगओवर की चाय बना दे, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। नशे की हालत में उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उसकी वाइफ आई हो और कह रही हो कि ज्यादा मत पिया करो। फिर उसने उसे हैंगओवर टी भी थमाई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि ये तो बस एक इल्यूजन था। उसकी वाइफ उसे बहुत पहले छोड़ चुकी थी। वो जल्दी से जेब से अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है फोन स्विच ऑफ है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसे लगा शायद उसकी वाइफ वापस आ गई है। खुशी खुशी दरवाजा खोला, लेकिन सामने डिलीवरी बॉय था। उसने जो पार्सल दिया उसे खोला तो उसमें उसकी वाइफ द्वारा भेजा हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट था। उसमें लिखा था कि उसे उसके किसी भी एसेट की जरूरत नहीं है। उसी वक्त उनका बेटा सामने आया। वो बहुत खुश हुआ ये जानकर कि उसकी मां ने तलाक के लिए एग्री कर लिया, क्योंकि वो हमेशा से अपनी मां को क्लीनर मानकर शर्मिंदा रहता था। जब उसके क्लासमेट्स को ये पता चला था तो सबने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए वो अपनी मां से मन ही मन नफरत करता था। अगले दिन उस आदमी को अचानक सबसे अमीर आदमी के बर्थडे बैंक्वेट का इन्विटेशन मिल गया। उसे लगा कि ये सब उस मिस्ट्रेस की वजह से हुआ है। उसका प्लान था कि वाइफ से तलाक के बाद मिस्ट्रेस से शादी कर लेगा। उसका बेटा भी इंप्रेस्ड था मिस्ट्रेस की कनेक्शन से। उसे लगा कि उनके बिना शायद ही उन्हें कभी ऐसे हाई क्लास फंक्शन में इनवाइट किया जाता। उसे तो ये तक उम्मीद होने लगी कि मिस्ट्रेस उसकी फ्यूचर मॉम बन सकती है। तभी बैंक्वेट शुरू हो गया। असिस्टेंट ने अनाउंस किया कि अब चेयरमैन रिटायर होने वाले हैं और पूरा ग्रुप उनकी बेटी को सौंपा जाएगा। और फिर जैसे ही उस रिचेस्ट मैन की हेरेस ने एंट्री की, वो दोनों आदमी और मिस्ट्रेस शॉक्ड रह गए।